नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिलहाल अनिश्चित काल के लिए हसदेव अरण्य में कोयला खनन पर रोक लगा दी है। मौखिक आदेश देकर सभी तरह के खनन प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी गई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही स्थानीय विधायक और मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्षेत्र का दौरा किया था और विरोध कर रहे लोगों की मांगों को जायज ठहराया था। टीएस सिंहदेव के दौरे के बाद हसदेव पर सियासत गर्मा गई थी। दूसरी तरफ बीजेपी और जनता कांग्रेस ने भी प्रदर्शन कर लोगों का समर्थन किया था। मामले को तूल पकड़ता देख राज्य सरकार ने अनिश्चित काल के लिए खनन की मंजूरी पर रोक लगा दी है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। तीन महीने से ज्यादा समय के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने हसदेव अरण्य में कोयला खनन संबंधी सभी कार्यों पर रोक लगा दी है। दरअसल पिछले दिनों टीएस सिंहदेव के दौरे के बाद मामले पर सियासत काफी तेज हो रही थी, इसलिए खनन पर बढ़ते रोष को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन करने के फैसले पर रोक लगाई। खनन के फैसले पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई है। कुछ दिन पहले टीएस सिंहदेव ने क्षेत्र का दौरा किया था। खनन का विरोध कर रहे लोगों की मांग को जायज ठहराया था। बीजेपी और जेसीसी-जे यानी जोगी कांग्रेस ने ग्रामीणों के विरोध का समर्थन किया था। स्थानीय लोग 3 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे थे। परसा ईस्ट केंते बसान, परसा और केंते एक्सटेंशन में खनन की अनुमति मिली थी। देखिए, हमारी सरकार का स्टैंड तो फर्स्ट डे से क्लियर था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हसदेव अरण्य में कोल उत्खनन में यदि आदिवासियों का अहित होगा तो हम अनुमति नहीं देंगे। आदिवासियों की सहमति से वहाँ के लोगों का नुकसान न हो, उसके बाद ही वहाँ पे कोल उत्खनन किया जाएगा। और हमारी सरकार आज भी अपने उस स्टैंड पे कायम है। हसदेव अरण्य के जिन क्षेत्रों में खनन की अनुमति दी गई थी, वहां आदिवासियों ने पर्यावरण पर दुष्प्रभाव का हवाला देते हुए खनन की मंजूरी का विरोध किया था। ग्रामीणों के विरोध का भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस जोगी ने भी समर्थन किया था। इसके साथ ही विपक्ष ने राज्य सरकार पर अनदेखी करने का आरोप भी लगाया था। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और क्यों है हसदेव अरण्य इतना महत्वपूर्ण। उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर के बीच में हसदेव अरण्य का क्षेत्र स्थित है। लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में हसदेव अरण्य फैला है। जैव विविधता के लिए हसदेव अरण्य जाना जाता है। गोंड, लोहार, ओराव जैसी आदिवासी जातियों का ये प्राकृतिक आवास है। 82 तरह के पक्षी और दुर्लभ प्रजाति की तितलियां यहाँ पाई जाती हैं। 167 तरह की वनस्पतियां यहाँ मिलती हैं। 18 वनस्पतियां अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। जंगल में बड़ी संख्या में हाथी भी पाए जाते हैं। हसदेव अभयारण्य में जिस तरीके से राज्य सरकार ने वहाँ पर कोयला उत्खनन की अनुमति दी, वहाँ पर लाखों जो पेड़ है वहाँ काटे जा रहे थे और जो हाथियों का जो कॉरिडोर है वो वहाँ पर समाप्त हो रहा था। उस विषय को लेकर के लगातार वहाँ पर वनासी भाइयों ने विरोध दर्ज कराया। सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने उस वहाँ पर जो उत्खनन है, वहाँ पर जो जंगलों की कटाई है, उस पर रोक लगाई। फिलहाल तो कोयला खनन के सभी कार्यों पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई है। बस खनन संबंधी वही काम जारी है जो 2013 से चल रहे हैं और उसके अलावा सभी तरह के खनन पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने खनन को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 1,136 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले पेड़ों को काटे जाने का प्रावधान था। बीते 6 अप्रैल को 41.53 हेक्टेयर क्षेत्र के पेड़ों को काटने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि अब पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के आदेश को कई नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि मामला तूल पकड़ रहा था और साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव भी विरोध कर रहे लोगों के समर्थन में थे। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सरगुजा संभाग में सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता था। आदेश को इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आखिर खनन पर रोक कब तक लगी रहती है, या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। टीम न्यूज स्टेट। तो कई सवाल खड़े हो रखे हैं, उन सवालों के जवाब तलाशते हैं। प्रथमेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। प्रथमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री चंद सुंदरानी जी हैं,
वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। और धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ के, कांग्रेस के प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब शर्मा सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या केंद्र सरकार किसी खदान का आवंटन करे, राज्य सरकार उसमें सहमति पत्रक दे दे, जिस राज्य की वहां पर खदान है वो अपने प्राइवेट ग्रुप को ठेका देकर और वहां से खदान की प्रक्रिया को शुरू करा दे, इसको राज्य सरकार डायरेक्ट रोक सकती है आदेश देकर कि यहां पर अब कल से खनन नहीं हो सकता है? एक दूसरा ये कि क्या मौखिक आदेश ही हुआ है या फिर इस पर लिखित कोई आदेश जारी करके रोक लगा दी गई है खनन पर? शर्मा जी, इस बारे में कलेक्टर सरगुजा ने ये स्पष्ट किया है कि इसको मुख्यमंत्री के जो कहा है कि एक भी टहनी नहीं काटी जाएगी टीएस बाबा के सामने आने के बाद, उसको लेकर के इन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी है कि इसको रोक दिया गया है। लेकिन इस बीच में ये हुआ है कि जो कि घाट बर्रा गांव में ग्राम सभा 8 जून को होने की हो चुकी है, जिसको 7 तारीख को कलेक्टर ने स्थगित कर दिया था। अब ये इनकार किया जा रहा है कि वो ग्राम सभा नहीं हुई, लेकिन वहां पे स्थानीय लोगों के माध्यम से ये जानकारी है कि ग्राम सभा हुआ है और इसका विरोध हो चुका है वहां पे। तो महत्वपूर्ण आधार यह है कि ग्राम सभा का निर्णय जो कि आज की डेट में आदिवासी क्षेत्र में माना जाता है और ग्राम सभा इसका विरोध कर रही है। और साथ ही आप जान रहे हैं कि भाजपा से लेकर जोगी कांग्रेस और यहाँ तक आप पार्टी के भी लोगों ने सभी विधायकों, लेकिन मेरा सवाल यह है शर्मा जी कि क्या ऐसे राज्य सरकार रोक लगा सकती है? जनहित हाँ, को समर्थन वापस ले सकती है अगर राज्य सरकार ने उस नहीं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि अगर राज्य सरकार ने उस खदान के लिए अपना समर्थन दिया है कि हाँ ठीक है, यहां पर आप खुदाई कर सकते हैं, ये राज्य सरकार का अधिकार है कि वो अपने वन क्षेत्रों के कटाई और वहां पर खुदाई के लिए परमिशन देती है या नहीं देती है, समर्थन देती है नहीं देती है, अगर राज्य सरकार ने दिया तो उसको वापस लिए बिना क्या रोक लगाई जा सकती है? ये एक बड़ा सवाल। जलवायु और वन विभाग ये सब का क्लियरेंस यहाँ पे हो चुका है, इसके तहत यह काम शुरू हुआ था। इसके साथ ही कुछ मामले कोर्ट में भी, जो एक्सटेंशन का है मामला जो है वो परसा पूर्व का और बासे कंटा का, तो उस वहां पे स्थिति ये हो रही कि जब कोर्ट में मामला है तो उसमें भी एक विचार का मामला है और ग्राम सभा आदिवासियों का जिस तरह से विरोध हो रहा है उसमें राजनीति सामने आई है, वहां पे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। उसको देखते हुए शासन नहीं चाहते कि आगामी चुनाव को देखते हुए वो जान रहे हैं कि सरगुजा क्षेत्र में 14 पूरे जो विधायक हैं वो सभी कांग्रेस के हैं, तो ये एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा गढ़ के रूप में उभर चुका है। और किसी तरह से विरोध लेकर के फिलहाल तो इसमें मुझे लगता है कि बरसात भी आने वाली, खुदाई में ऐसे भी दिक्कत आता, तो इसको मुझे लगता है कि 2023 विधानसभा तक चुनाव तक के कहीं इसमें आगे बढ़ने की संभावना तो धनंजय जी दिख रही है। ये जो समर्थन केंद्र सरकार को दिया गया था हसदेव अरण्य क्षेत्र में खदानों में खनन करने, पेड़ों की कटाई के बाद जो कोयला निकालने के लिए जो सहमति बनी थी राज्य और केंद्र सरकार के बीच, वो सहमति पत्रक वापस ले लिया गया है? उस सहमति को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है, निरस्त कर दिया है कि हम हमारे क्षेत्र में 1 इंच भी जमीन आपको खुदाई के लिए नहीं दे रखे हैं, या फिर राज्य सरकार ने अपने स्तर पर इस पर ब्रेक लगाया है, वो भी लिखित आदेश के साथ या फिर मौखिक तौर पर? धनंजय जी, देखिए दीपेश जी, मैं आपको चैनल में भारत सरकार का पत्र दिखा रहा हूँ। ये भारत सरकार का वो पत्र है जिसमें इसमें तारीख डला हुआ है सितंबर 8, 2015 को भारत सरकार ने, जिस दौरान छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही, मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, भाजपा की सरकार रही, तो इस कोल को राजस्थान सरकार को उन्होंने अलॉट कर दिया था। ये 2015 की घटना है। स्वाभाविक सी बात है, उस दौरान सरकार ने किसने उन्हें सहमति प्रदान किया था? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए धनंजय जी। लगता है धनंजय जी की आवाज अब कट चुकी है, या तो उन्हें हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं लौटूंगा एक बार फिर धनंजय जी से कुछ और सवालों के जवाब जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्रथमेश जी, एक बड़ा सवाल, ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, मौखिक तौर पर इस बात को रोक दिया गया है कि यहां पर अब खनन नहीं होगा, किसी भी तरह के पेड़ को काटा नहीं जाएगा, कैसे देखते हैं इसे आप? जी, ये जो होल्ड एक शब्द आया है कि होल्ड लगाई गई है, ये स्थानीय प्रशासन द्वारा कलेक्टर ने लगाया है अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए। राज्य शासन ने जो आदेश दिया था वन अनुमति का, अरेस्ट क्लियरेंस का, उसको वापस नहीं लिया है। अच्छा। ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वो अपने दिए हुए आदेश को वापस ले, और जब तक वह वन अनुमति, अरेस्ट क्लियरेंस के आदेश को वापस नहीं लेती है,
बिलासपुर के लोगों का आंदोलन और हसदेव के लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। ये डायलॉगबाजी, होल्ड रखना, एक डगाली नहीं कटेगी, भाजपा वालों का कहना हम आदिवासियों के साथ हैं, ये सब जनता समझ चुकी है। इन सब से कोई वो नहीं, जनता भ्रमित नहीं होने वाली। होल्ड रखना, ये होल्ड रखना मतलब ये आंदोलन को बिखराने का तरीका है इनका, कि लोग समय बीत जाए, लोग अपने अपने जगहों पर चले जाएं। ठीक है, क्योंकि मैं लौटता हूं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो फिर वही महत्वपूर्ण सवाल कि इसे सिर्फ होल्ड किया गया है या फिर जो अनुमति राज्य सरकार ने दी थी उसे वापस ले लिया गया है? देखिए, हमारी सरकार ने किसी प्रकार की अनुमति खनन के लिए नहीं सर दिया सहमति दी होगी, अनुमति को मैं वापस लेता हूं, तो सहमति दी होगी है, ना तो अनुमति दिया, ना तो सर बिना राज्य सरकार की सहमति के क्या कोई राज्य सरकार की वन संपदा को नुकसान पहुंचा सकता है? फिर तो आपको उसे तुरंत पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार के पास जो कोल बेरिंग के एक्ट आते हैं वो छत्तीसगढ़ ही नहीं हर राज्य में अपनी मनमानी कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में मैंने कहा ना 2015 का अलॉटमेंट है, इस समय छत्तीसगढ़ मैं उसे मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2015 में ये अलॉटमेंट दिया था, 7 खदानें दी, लेकिन क्या राज्य सरकार की अनुमति के बिना यहां पर, राज्य सरकार की सहमति के बिना यहां पर यह खदानें चल रही है? क्योंकि आपको और हमको सबको पता है पिछले 1 वर्ष तक आप लोगों ने ब्रेक लगा रखा था, आप लोगों ने सहमति नहीं दी थी, उसके बाद सहमति मिली तब तो खदानों पर काम शुरू हुआ ना, तब तो कटाई शुरू हुई ना। हमारी सरकार पहले भी सहमति प्रदान नहीं की थी ना, आज भी सहमति प्रदान नहीं कर रही है। हम तो पहले ही कह रहे हैं इस आवंटन को केंद्र सरकार को रद्द करना चाहिए, जो अपने वीटो पावर लगाकर यहाँ पे खदान के अलॉटमेंट किए हैं। और मैं तो कह रहा हूँ इस बात को, हमारी सरकार ने अभी निरस्त किया है ना कि वहां पे नहीं होगा, क्योंकि 2 बैठकें जो होनी चाहिए थी 8 तारीख को और 13 तारीख को, हमारी सरकार ने उसको रद्द कर दिया, क्योंकि वहां के धनंजय जी आप पता नहीं किस आधार पर बिल्कुल खारिज कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक मेरा नॉलेज है, शर्मा जी उसको दुरुस्त करेंगे, शर्मा जी कोई भी राज्य सरकार की अनुमति के बिना एक पत्ता काट कर ले जा सकता है क्या प्रदेश से वन संपदा का? निश्चित रूप से धनंजय जी जो बात कर रहे हैं उसमें अनुमति वन विभाग के अनुमति जलवायु के द्वारा ये दी गई कि 15 शर्तों का है उसमें, कि प्रति 1000 पेड़ लगाने की भी अनुमति है, उसका पैसा भी वन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि आ चुका है। उसमें 8000 पेड़ 1 साल में काटने की बात है, और उसके बाद फिर लगातार ये पूरे क्षेत्र में बात करें तो 2 लाख की बात आएगी, 2 लाख पेड़ के कटना। इसमें जो अनुमति 15 शर्तों में दी गई है उसकी जानकारी ग्राम सभा में क्यों नहीं दी गई, और 8 तारीख को जो ग्राम सभा हुई है और अनुमति किसने दिया नहीं कर रहे हैं, इसको लेके बात अनुमति किसने दिया, 8 तारीख को हुआ क्या? और सरकार यदि नहीं चाहती तो ग्राम सभा जो स्वीकृत कर रही है उसको आगे बढ़ा दे, ग्राम सभा के आधार पर। और जो चीज बता रहे कानून की बात जो बात आ रही है, ये बात केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री द्वारा 2014 में कहा गया था हम इसको कर सकते हैं। तो 2010 में नो जोन हुआ, फिर 2014 में, उसके बाद अभी अनुमति की बात आई, और राज्य सरकार अनुमति नहीं दे सकती, कुछ नहीं कर सकता, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ क्यों आए थे? राज्य सरकार की यदि कोई भूमिका है। धनंजय जी संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं सुंदरानी जी का रुख करूंगा। के शर्मा जी केंद्र सरकार के उन विषयों को छुपाना चाहते हैं, ऐसा लगता है मुझे, जिस प्रकार से राज्य सरकार को लेकर बात करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी ना है शर्मा जी। नहीं प्रवक्ता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मोहम्मद अकबर जी 7वें महीने में 2020 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो थे प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिखकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस क्षेत्र को नो घेरे घोषित किया गया है, इसमें अनुमति नहीं देनी चाहिए, और खदान का जो आवंटन है उसको रद्द किया जाना चाहिए। इस बात क्यों छुपा रहे के शर्मा जी? अरे सर हम तो कह रहे हैं, धनंजय जी सुनिए, धनंजय जी मुझे एक चीज बताइए, बिना अनुमति के क्या कोई आपके घर में घुसकर एक पत्ता भी हिला सकता है? बिना अनुमति के आपके घर में, आपके प्रदेश में घुस के क्या कोई कोयला निकाल के ले जाएगा और आप चुप बैठेंगे? केंद्र सरकार तो वही, मैं यही कह रहा हूं, आप चुप बैठेंगे? नहीं, आवंटन करना, सुन लीजिए, ये यूपीए सरकार के दौरान भी हसदेव अरण्य में आवंटन हुए, सुन लीजिए, यूपीए सरकार के दौरान भी आवंटन हुए, लेकिन मेरा यह सवाल है कि बिना राज्य के परमिशन के क्या कोई खनन कर सकता है? आप इसको हाँ या ना में भूल दीजिए कि हाँ, आपकी परमिशन के बिना, आपकी परमिशन के बिना राजस्थान सरकार, निश्चित तौर पर मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। नहीं, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, क्या आपकी परमिशन के बिना राजस्थान सरकार अडानी ग्रुप से छत्तीसगढ़ की खदान से कोयला निकलवा रही है? बोल दीजिए, आपकी परमिशन के बिना, अनुमति से निकलवा रही है।
सर उसके बाद मैं फिर ये कह रहा हूँ 470 सुनिए ना, सुन लीजिए ना, सवाल पूछे जवाब लीजिए। सफेद झूठ नहीं बोला जा सकता ना धनंजय जी, आप मेरी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप सच में सुन सकते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ मोदी सरकार ने 2015 में आवंटन किए, फिर सवाल वही है ना सर। सुनेंगे तो बात ना, बोलिए लाते रहेंगे नहीं जवाब दे पाऊंगा मैं। बोलिए मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना। 470 ग्राम सभा की अनुमति आपत्तियां थी, जिसको कोयला मंत्री प्रहलाद पटेल जोशी ने इस बात ने खारिज कर दिया कि कोल खनन के मसले पर ग्राम सभाओं की आपत्ति को नहीं मानी जा सकती, ये केंद्र का विशेषाधिकार है। कोयला मंत्री कौन थे उस दौरान में? 470 में बता रहा हूँ ना, आपत्तियां थी, तो स्वाभाविक सी बात है वो ग्राम सभा की आपत्तियों को खारिज कर रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों को उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है, आप मानने को तैयार नहीं है। सुंदरानी जी, क्यों मानूंगा मैं? आप सुंदरानी जी बड़ा सवाल, मानने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सुंदरानी जी, बड़ा सवाल, आप लोगों के सांसद होने के बाद भी प्रदेश के इन आदिवासियों का, हसदेव अरण्य के लोगों का क्या दुख और दर्द आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो आप केंद्र सरकार से अपील कर लें कि बंद कर दीजिए यहां पर ये खनन, वापस ले लीजिए ये खदानें, किसी और जगह दे दीजिए जहां तो कोयला भी बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे सांसदों ने बिल्कुल अपनी बात को रखा है और केंद्र सरकार ने 2015 में यहाँ पे आवंटन किया, लेकिन उसके बाद 3 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही, 3.5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने उसको रोक रखा और अचानक राजस्थान के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, सोनिया जी का आदेश होता है, मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं बिना राज्य सरकार की सहमति से। किसी भी खदान में खनन नहीं हो सकता। आज धनंजय जी बहुत गुमराह करने का काम कर रहे हैं। धनंजय जी, पर्याप्त वक्त आपको आपके वक्त के समय सुंदरानी जी ने कुछ नहीं बोला। धनंजय जी नाराज मत होइए, इतना इंटरप्शन ठीक नहीं है सर, आप बहुत लंबे समय से डिबेट में बैठ रहे हैं। नहीं तो आपका टर्न आएगा ना सर। पहला सवाल अगर मैं किसी पैनलिस्ट से पूछ रहा हूं, सुन लीजिए धनंजय जी, अगर मैं पहला सवाल किसी पैनलिस्ट से पूछ रहा हूं तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी बात को पूरा आने दीजिए। आपका टर्न रहेगा ना सर, आप जवाब दीजिएगा। वो गलत बोल रहे हैं तो उनके सफेद झूठ को आप उजागर करिएगा। रुकिए ना सर, पहला सवाल का जवाब तो आ जाने दीजिए। धनंजय जी पूरी तरह से गुमराह करने का काम कर रहे हैं केंद्र सरकार। सुंदरानी जी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने क्या ये प्रयास किया कि इन खदानों के आवंटन को वापस ले लिया जाए ताकि छत्तीसगढ़ वासियों का भला हो सके? निश्चित रूप से सांसद हमारे हाथ में हाथ धरे नहीं बैठे, सांसदों ने भी आवाज उठाई है। और आज अगर छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी खड़ा हो गया है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। बृजमोहन जी वहाँ पे मौके पे गए, वहाँ के आदिवासियों से मिले और इस बात को हम लोगों ने दिल्ली भी बात रखी है। और उसके बाद अगर 3.5 साल तक राज्य सरकार इसको रोक रखती है और सोनिया जी का आदेश आता है और राजस्थान नहीं ठीक है ना सुंदरानी जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सांसद इस बात की मांग कर रखे हैं कि इन खदानों को वापस ले लीजिए, किसी और को दे दीजिए, किसी और प्रदेश में खदानें दे दीजिए ताकि छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य बच जाए? हमारी सरकार हमारे सांसद माननीय मंत्री जी से, विभागीय मंत्री से बात की है और निश्चित रूप से ये जो हुआ अचानक 3.5 साल में नया डेवलपमेंट हुआ, इन्होंने रोक रखा था। कब की सर? छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ की सरकार को करना पड़ेगा। अगर केंद्र ने 2015 में अलॉटमेंट किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार भी तो थी 3 साल, क्यों नहीं खनन शुरू हो पाया? और खनन को अलग शुरू कराया। ठीक है सर, हम दोनों एक ही मसले पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। प्रथमेश जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मसले को लेकर आप लोगों की कोई स्ट्रेटेजी है, कोई मंतव्य है, किसी और दिशा में अब काम होगा? क्योंकि अभी तो रोक लगा दी गई है, अभी तो ब्रेक कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है, नहीं होगी कटाई, नहीं होगा खनन। ये होल्ड लगाया गया है जो सिर्फ स्थानीय प्रशासन द्वारा है। जब तक राज्य सरकार अपना आदेश वन अनुमति का, फॉरेस्ट क्लियरेंस का आदेश जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट के द्वारा जो दिया गया है वो वापस नहीं लिया जाएगा। नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई क्लियरेंस नहीं दिया है हमारी सरकार ने।
कैसे नहीं दिया है? उसके बगैर अगर तो मुख्यमंत्री किस अधिकार से बोल रहे हैं कि एक पत्ता नहीं कटने दिया जाएगा, एक डगाल नहीं कटने दी जाएगी? उन्होंने अपने अधिकार से बोला है ना, ऐसा तो नहीं है। उनका अधिकार है रोकने का, तभी उन्होंने बोला है एक डगाल नहीं कटने दी जाएगी। मेरी बात सुनिए, कैसी बात कर रहा हूँ? मुख्यमंत्री ने किस अधिकार से बोला है? मुख्यमंत्री ने किस अधिकार है तभी तो प्रथमेश जी, मुख्यमंत्री को अधिकार है तभी तो। नहीं कैसे बात कर रहा हूँ? उन्होंने मुख्यमंत्री ने अधिकार से बोला है, देश का मुखिया है, उसी के पास तो सारे अधिकार हैं। अधिकार है उनको, उन्होंने अपने अधिकार से बोला है। क्या बोला मैंने भाई? छत्तीसगढ़ राज्य का मुखिया है वो, उनकी जिम्मेदारी है। किस राज्य से बात कर रहे हैं आप उनसे? मैं यही हम कह रहे हैं धनंजय जी। प्रथमेश जी, बड़ा सवाल तो यही है ना कि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया है, उन्होंने अगर कहा है और उसी को अगर कलेक्टर कर रहा है तो उन्हीं का तो अधिकार है ना, उन्हीं ने तो कहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर करिए। धनंजय जी वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, अब एक बार क्लियर समझ लेते हैं। प्रथमेश जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये बात ये कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं से बात कर रही है? कौन सुन लेते हैं। क्या बोला मैंने भाई? धनंजय सुन लेते हैं। क्या बोल दिया मैंने? आप बोले क्या चाहते हैं? नहीं प्रथमेश जी आपने क्या बोला? अधिकार है, मुख्यमंत्री ने बोला है, मुख्यमंत्री ने बोला है कि उनको अधिकार है। मुख्यमंत्री मतलब क्या है? एक मिनट मेरी बात, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन होते मुख्यमंत्री मतलब क्या है? क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है चलिए, मैं लौट रहा हूँ। मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री का अधिकार है। तमीज से बात करें, कौन होता है मुख्यमंत्री? तमीज़ से बात करो, मैंने कोई कुछ नहीं। आपने क्या कहा था, वो क्या कहा था आपने, उसको सुनिएगा आप, और फिर आपको मंथन करना होगा कि आप क्या कहना चाह रहे थे। शायद आप डाइवर्ट हो गए। शर्मा जी एक बड़ा सवाल, धनंजय जी आ रहा हूं आपके पास कुछ और सवालों के साथ। शर्मा जी एक बड़ा सवाल, अब क्या कोई बीच का रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है? और ये जो निर्णय है ये क्या आपको अब ये मान लिया जाए कि विरोध बहुत ज्यादा पनप रहा था, उसको देखते हुए लिया गया होगा, या फिर इसके पीछे की कोई खास वजह और भी निकलकर सामने आती है? मुझे लगता है इसमें शासन द्वारा स्पष्ट आदेश देने की जगह में कुछ वहां के लोगों को समझाने की बात चल रही हो कि स्थानीय लोगों के मंतव्य के आधार पर निर्णय लेने की बात मुख्यमंत्री ने कहा स्पष्ट रूप से। वही बात टीएस बाबा कह रहे हैं। अब सरकार को ये देखना है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि 15 बिंदुओं पर जो दी गई है, जो उसमें ग्रीन वॉच पोर्टल पर डिजिटल मैप फाइल करेंगे, वन भूमि पर कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, 1000 प्रति हेक्टेयर की दर से पौधे लगाए जाएंगे, वन्य जीव संस्था देहरादून से इसकी अनुमति पहले मिल चुकी है। उसके बाद ये 15 बिंदु जो राज्य सरकार का है, क्या ये है कि नहीं है 15 बिंदुओं का? क्या ये गलत ढंग से जानकारी आ रही प्रेस के पास कि 15 बिंदुओं पर है और 1000 पेड़ लगाने का जो अनुमति दी गई है, जो अभी पेड़ काटना शुरू कर दिया गया है, एक साल में 8000 पेड़ काटा जाना है, क्या ये सही है कि नहीं है? राज्य सरकार की ओर से मुझे लगता है भी क्लियर होगा। मुख्यमंत्री के जो सार्वजनिक रूप से जो बात कही, प्रेस के सामने बात कही, उसके आधार पे कलेक्टर ने शायद अभी इस पे अपने स्तर पे डिसीजन लिया है और शासन स्तर पे वो मेरे ख्याल से स्पष्ट बात सामने आ जाएगी, जो बात धनंजय जी कर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि वक्त कम है, क्या अब इस दिशा में आगे कोई काम होता हुआ दिखाई देगा? जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही है, उसके बाद क्या राज्य सरकार इस तरफ कोई काम करती नजर आएगी कि एक बार फिर केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा जाए और कहा जाए कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो खदानें सरकार ने आवंटित की हो उसे वापस लिया जाए? निश्चित तौर पर हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर उसका नुकसान होता है तो सरकार राज्य के नागरिक के साथ खड़ा हुआ है, और केंद्र सरकार ने जो 2015 में इसको राजस्थान सरकार को आवंटित किया है, जिसमें बहुत सारे फर्जीवाड़ा उस सरकार के दौरान किया गया था, उसको निरस्त करना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भाजपा नेता बैठे उनसे भी कहूंगा, इनके 9 सांसद जाएं वहां पे लिखित मिले कि छत्तीसगढ़ की भावनाएं उनको रखने का काम करें। हमारी सरकार निश्चित तौर पर हसदेव अरण्य के जो नागरिक है, वहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनके साथ खड़ी हुई है, और हमारा भी प्रयास है कि इसको रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रथमेश भी संक्षेप में? हाँ, मैं संक्षिप्त में कहना चाह रहा हूँ कि जो खदान चालू है परसा ईस्ट कहते बासन, उसमें से कोयला पूरी तरह निकाला जा चुका है। ये अडानी के पेपर्स में और सरकार के पेपर्स में है। तो सरकार उसको स्पष्ट करे, जो खदानों को वापस भरने का काम है और वापस भर के आदिवासियों को जमीन वापस करने का काम है। जो खदान का काम हो चुका है वो काम कब चालू करेगी? खदान को वापस भरे बैक फिलिंग से और उस पे पेड़ लगाए और जमीनों को वापस किया जाए। ध्यान दीजिएगा, सांसदों से कहिए ये भी प्रावधान है, ये चीजें भी कम से कम सरकार को बताई जाएं,
ताकि इन खदानों की परिस्थितियों को वापस से सुनिश्चित किया जाए, उन्हें वापस से फिल करके और जो जमीन है वो वापस किसानों को सौंप दी जाए। खैर, वक्त अभी ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अब सियासत थमती हुई दिखाई दे नहीं रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर किस तरह से और बड़े डिसीजंस होते हुए दिखाई देते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।